वो गया तो फिर लौट कर आना भूल गया। वो गया तो फिर लौट कर आना भूल गया। शायद वो परिंदा अपना आशियाना भूल गया। किसी से मोहब्बत ना होती तो अच्छा होता। किसी से मोहब्बत ना होती तो अच्छा होता। एक अच्छा खासा शख्स मुस्कुराना भूल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का दीप राज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज उसी सीरीज के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। सीरीज का आज थर्ड वीडियो है और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा दिया हुआ है जैसा कि ए के टी कॉमा फिर बी एल यू, यानी कि ऐसे थ्री थ्री के पेयर में ये भी है। ए के बाद में क्या आता है, बी के बाद में सी के बाद में डी और डी के बाद में ई वाला ऑप्शन हमारा रहेगा। बाद बाकी ये और ये सब कैंसिल कर दो, यानी दो ऑप्शन कट गए, दो बचे हुए हैं, एक तो डी और एक तो। अब हम देखते हैं कि ई के बाद में ओ इसमें भी है, ई के बाद में ओ इसमें, तो सेकेंड को छोड़ देते हैं, थर्ड को कर लेते हैं। टी के बाद में आपका यू आया है, यानी कि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 के बाद में लास्ट वाला 24, 24 का मतलब हो गया कि एक्स ही आएगा, ठीक है, या टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। बीच वाले से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, फर्क कुछ पड़ता नहीं, हमको आंसर चाहिए था जल्दी, इसलिए हमने इसको ऐसे किया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट पे। हो गया अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे एक गैप है, इस गैप में क्या आएगा, ठीक है। आगे भी कुछ दिया हुआ है और पीछे भी दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आएगा। हमने देखा कि एल ए पी, यानी इनका आपस में तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन एल का के साथ जरूर बन सकता है, कुछ ना कुछ के का जे के साथ जरूर बन सकता है। देखते हैं क्या बन रहा है। 12 से -1 हुआ है, फिर यहाँ पर के से -1 हुआ है, 10 हो जाएगा। जे के बाद में जे क्या आएगा, आपको यदि सीक्वेंस से ही चल रहा है यानी -1 हो रहा है तो यहाँ पे आई के बाद में एच के बाद में जी के बाद में एफ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जिसमें आई होगा वही सही होगा। आई तो भैया सब में है, यानी यहाँ से आंसर नहीं मिला। अब हमने देखा ए के बाद में ई हुआ है, यानी 1 5 4 9 4 9 4 13 13 4, यहाँ पे तो नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भैया। 1 से 5 हुआ है प्लस 4 हुआ है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में हमारा दिया हुआ है एल ए पी के ई क्यू, यानी कि इनका आपस में तो कोई संबंध है नहीं। एल का संबंध
के साथ जरूर बन रहा है, -1 हो रहा है। के से जे जाने के लिए -1 होगा, जे से -1 करोगे आपको आई मिल जाएगा, आई के बाद में -1 करोगे एच मिल जाएगा, यानी एच के बाद में -1 करोगे जी, इसके बाद में एफ। अब यहाँ से एक का तो काम खत्म हुआ, लेकिन दूसरे वाले लेटर को हम कंपैरिजन करते हैं ई के साथ में, तो A+4 करोगे तो आपको ई मिल जाएगा। इसके बाद में E+4 करोगे, 5 4 9, ये मिल जाएगा। 9 4 9 4 13 भैया, 13 यानी कि M। अब 13 से 4 जोड़ोगे क्या होना चाहिए था, 17, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है भैया, ये ढूंढ पाना तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये 21 है। यदि यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 5 करते, यदि हम और यहाँ पर भी 5 करते तो 9 5 14, 14 5 21, तो यहाँ पे क्या 6 6 6 हुआ है क्या, 21 6 27, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 4 4 फिर 5 5 फिर 6 6, अब इसके बाद में 6 ऐड करोगे, उम्हूं, 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 उम्हूं। अब बात करते हैं ए की। ए के बाद में आया है ई, ई के बाद में आया है हमारा आई, आई के बाद में क्या आएगा, फिर यहाँ पे यू दिया हुआ है, फिर यहाँ पे फिर ए आया है, फिर ए के बाद में फिर ई आया है। यदि हमने देखा और पढ़ने में एक हमको ये लगा कि भैया कहीं वोवेल और कंसोनेंट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद में ई के बाद में आई, यदि यहाँ पे ओ डाल दें हम, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि अभी हमने क्या डाला था, इसके जे के बाद में क्या आएगा, आई, और यहाँ पे ओ यू, ए ई आई ओ यू, यही चल रहा है। ठीक है, इसमें वोवेल और कंसोनेंट वाला भी लगा है। ठीक है, इसके बाद पी के बाद में क्यू, क्यू आर, फिर यहाँ पे एस, आई ओ एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए बी और जेड, पीछे से पढ़ते हैं या आगे से पढ़ते लेते हैं, जेड बी ए वाई डी सी एक्स एफ ई, यानी कि पढ़ने में हमको ये लगा जो पहला अक्षर है, पहला लेटर जो है उसका दूसरा जो एक पेयर दिया हुआ है उसके पहले के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि बैक में चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ भी बैक में चला है, यहाँ भी बैक में। यू देखो, यहाँ पर U आएगा, U के बाद में V, फिर V के बाद F, यहाँ आ गया G H, यहाँ आ गया I J, फिर इसके बाद में क्या आएगा, K सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसके बाद में बीच में क्या आ जाएगा, K के बाद में L। ठीक है, K और L, UKL ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट पर।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 में देखा हमने AMNBOP CQR। पढ़ने में ही समझ में आ गया हमको कि A का संबंध किसके साथ है, B के साथ, B का संबंध C के आगे D। ठीक है, ऑप्शन हमने देखा D केवल एक ही में दिया है, टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पहले सीखेंगे। M के बाद में N के बाद में O और P आता है। ठीक है, P के बाद में Q R आ गया, R के बाद में S और T। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा B इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 में हमारा दिया हुआ है FGC। क्या दिया हुआ है, FG और C। बात को यहाँ समझना थोड़ा, FG और C। इसके बाद में HHA, फिर दिया है JIY और आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। यहाँ पे क्या आएगा, ये 2017 CPO में पूछा गया है। ठीक है, हमने देखा कि ऐप का संबंध यदि हम इसके साथ बनाएं तो -2 कर रहे हैं क्या, यानी बीच में 1 लीटर छोड़ रहे हैं। कौन सा? अरे सर जी छूट रहा है, हाँ छोड़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 के बाद में 10 हुआ है, 10 के बाद में 12 होगा, 12 यानी कि L। अब आपका K वाला ऑप्शन कट गया। अब आपके ऑप्शन बचे B और C, यानी कि ऑप्शन नंबर हमने देखा कि यहाँ पर या तो इसको मैच करा लो तब भी आंसर मिल जाएगा, या तो लास्ट वाले को मैच करा लो तब भी मिल जाएगा। तो अब दूसरे वाले को करा लेते हैं। G के बाद में हमारा दिया हुआ है HI और यहाँ पे J कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भैया K है, यहाँ पे J दिया हुआ है B ऑप्शन में। B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है ABC, फिर हमारा दिया हुआ है PQR, फिर दिया हुआ है DEFSTU। यानी कि यदि हम देखें तो इसका संबंध हमको, जो इस वाले पेयर का संबंध इस पेयर से लग रहा है। ठीक है, और इस पेयर का संबंध हमारा जो स्थापित है वो ST और U के साथ स्थापित हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद में हमने जो अगला आना है वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ABCDEF। अब यहाँ पे G, ठीक है, G, फिर G के बाद में देखो G से 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हालांकि ऑप्शन से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है G, H और I, डजंट मैटर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इसमें क्या हुआ है। A के बाद में B के बाद में यहाँ क्या होगा, यहाँ D है। हम देखते हैं तो इस वाले अल्फ़ाबेट में, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या हुआ है, +1 हो रहा है। फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। एंड हमने देखा कि सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट में क्या चल रहा है, H के बाद में G हुआ है, यानी कि H 8 नंबर पे आता है, G हमारा 7 नंबर पे आता है, यानी कि -1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ से फिर +1 होगा, फिर इसके बाद में +1 दिया ही है। यदि +1 होगा, B +1 तो क्या हो जाएगा, 3 यानी कि C हो जाएगा, और C +1 होगा तो फिर D हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा H-1 G होता है, G-1 F होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F। इसके बाद में हमने देखा, थर्ड पे आते हैं, यदि हम इसी को नेक्स्ट करें तो F-1 होगा तो फिर E आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही इतनी। अब हम देखते हैं I से क्या हुआ है, J, यानी कि I से J जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, +1 होगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यदि हम +1 करें तो J के बाद में K आता है, यदि K करने के बाद में +1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो CFK वाला सही होगा। CFK ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन हमारा पहला 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है, लाइक शेयर दबा के, ठीक है, हाँ चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा दिया हुआ है DABC। इसके बाद में दूसरे में दिया हुआ है HEFG। यहाँ D के बाद में क्या हुआ है, 4 के बाद में सीधा 8 के बाद में यहाँ पे क्या होगा, 8 यानी कि +4 हो रहा है। यदि हमने यहाँ से देखा +4 करने पर यहाँ पे 8,
यहाँ पे 8 4 12, 12 का मतलब हो गया L, 12 4 16, 16 4 20। ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, यदि हमने सेकंड में देखा A प्लस E हुआ यानी कि +4 यहाँ भी चल रहा है। इसके बाद में हमने देखा B के बाद में यानी 2 4 6, ठीक है होता है, तो यानी कि इसमें भी +4 चल रहा है, फिर इसमें भी +4 चल रहा है, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट दिए, जो भी हमारे दिए गए हैं अल्फ़ाबेट उनमें +4 हुआ है, तो इस वाले में +4 करने के बाद में यहाँ पे जो छूटा हुआ है वो आ जाएगा। अब इसमें H में +4 करोगे, H यानी कि 8, 8 में 12 ऐड करोगे, 8 में 4 ऐड करोगे 12 हो जाता है, 12 मतलब कि ऑप्शन हमारा, यानी कि हमने देखा L केवल इसी में है और किसी में L है ही नहीं, L। इसके बाद में E के बाद में 5 नंबर पे आता है, 5 4 9 यानी कि I आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद F में यानी F 6 6 4 10, 10 नंबर पे J मिलता है। G होता है हमारा 7 नंबर पे, 7 पे यदि हम 4 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा B इज द करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को, किसी का कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा SHG, फिर दिया है RIF। यहीं से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि S से क्या हुआ है, R, यानी कि 19 से 18 हुआ है, -1 चल रहा है, यहाँ पर भी -1 हुआ है, यहाँ पर भी -1 हुआ है, यहाँ पर क्या होगा -1, यानी P -1 करने पर आपको 16 -1 यानी कि O हमने देखा 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो A में नहीं है, ठीक है, A हमने हटा दिया, और दूसरा हमको B में नहीं दिखा तो B हमने हटा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमको मिली तो हमने देखा कि पहला नहीं है और दूसरा नहीं है, थर्ड और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में हम देखते हैं क्या मिलेगा। अब यहाँ पे H के बाद में क्या हुआ है, यानी I हुआ है, यानी 8 से क्या हो रहा है I, और G के बाद में क्या हुआ है F7, यानी कि यहाँ भी यहाँ +1 चला है, फिर इसके बाद में यहाँ -1 हुआ है, यहाँ पे I के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि पहले वाले में -1 फिर +1 फिर -1, यही सीक्वेंस चल रहा है। इसमें क्या होगा, F में -1 करोगे O, और K में +1 होगा, K यानी 11, L 12, यानी कि क्या ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें D में -1 होगा यानी कि C, OLC कौन सा सही है, T ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है XBF, ये एक पेयर हो गया तुम्हारा, कॉमा UDK, कॉमा ये दूसरा पेयर हो गया, थर्ड पेयर ये है, फोर्थ ये है, और आपका ये वाला नेक्स्ट पूछा गया है। हमको देखने में लगने लगा था कि इस X का जो रिलेशन होना चाहिए वो U के साथ होना चाहिए, यानी इस पहले वाले का रिलेशन इसके साथ है। तो क्या रिलेशन है, आपने देखा कि X होता है हमारा 24 नंबर पे और U आता है हमारा 21 नंबर पे, इसका अंतर देखा, माइनस क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, फिर U से R जाने के लिए आपको -3 करना पड़ेगा, R से O जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, O से -3 करोगे यानी कि 15 -3 12 12 यानी कि L। ठीक है, क्या मिल गया आपको, L। अब बात करते हैं कि दूसरे वाले के B से क्या मिल गया हमको, D से क्या मिला, F से क्या मिला, H के बाद में अब क्या आ जाएगा, J। बात समझ में आ रही है कुछ, क्या आएगा, J, यहाँ पे बना लो, J बन गया। नेक्स्ट F के बाद में K आया, K से सीधे O आया है, O के बाद में R आया है, यानी यहाँ 6 से 11 हुआ, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस हुआ था, फिर 4 हुआ है, फिर 3 हुआ है, अब की बार 2 होगा, तो 2 प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से क्या चल रहा है, अरे प्लस चल रहा है भैया, प्लस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे R में +2 होगा यानी T for 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, L J और
टी, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा करेक्ट होगा? सी वाला, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौटंकी बहुत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ये टी 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 आया है, बाद में ओ कर दिया है, फिर इसके बाद में वही रहा है, यानी कि एक के डिजिट, एक के अल्फ़ाबेट क्या खिसक रहा है ओ, ठीक है, इधर से टी उठा के इधर रख रहा है, इधर से टी उठा के इधर रख रहा है, इधर से उधर। पहले में 0 यानी फर्स्ट नंबर पे उठा, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आया, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ पे आया, आपकी बार फिफ्थ पे होगा, यानी इसके इधर 4 टी होना चाहिए और 2 टी आगे होने चाहिए। तो 2 टी इसमें आगे हैं और 4 टी पीछे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं 58 नंबर की। 58 नंबर में हमारा लिखा हुआ है TRRAIN, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है INTU, यानी कि इन अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब हो सकता है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर सीक्वेंस से पूछ रहा होता तो यहाँ टी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आर है, यानी सीक्वेंस से तो नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम सीधे जाते हैं, अल्फ़ाबेट काउंट करना शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट इसमें देखा 2 2 4 2 6 1 7, यानी इसमें अल्फ़ाबेट टोटल है 7, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें हमारे अल्फ़ाबेट है 9, इसमें 2 2 4 2 6 1 7, इसमें अल्फ़ाबेट फिर 7 आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी इनफे अल्फ़ाबेट 9। अगला जो आएगा उसमें अल्फ़ाबेट क्या रहने चाहिए, 7 रहने चाहिए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने काउंट किया 2 2 4 2 2 4 2 6, यानी इसमें नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी ये भी नहीं है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा MTWT, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है, यहाँ पे क्या फिल अप किया जाएगा। जैसा कि हमको देखने में लग रहा है कि यहाँ टी था, फिर टी आया है, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, टी आना चाहिए, यानी कि बीच में। हमने देखा टी तो कहीं भी नहीं है भैया, टी अब कहीं नहीं, यानी टी का फंडा तो ख़त्म हो रहा है लगभग। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ से यहाँ आने के लिए ये 13 नंबर से 20 आने के लिए 7 प्लस किया गया है, यहाँ से यहाँ 3 प्लस किया गया है, यहाँ -3 किया गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई आइडिया नहीं लग पाया अब तक। अब हमने देखा यहाँ M दिया है, फिर T दिया है, फिर W दिया है, फिर T दे दिया है, फिर इसके बाद में ये 3 रिक्त स्थान पे छोड़ रखा है। UPPSC में पूछा गया है 2018 में, थोड़ा इधर भी ध्यान देना है, कब क्वेश्चन पूछा गया है ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, और किस क्वेश्चन किस क्लास में यानी कि किस पेपर में आया है ये भी मायने रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि MT, यानी कि इनका कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, MTW। हमने पहले देखा अल्टरनेटिव में भी कुछ नहीं मिल रहा है और सीक्वेंस में भी कुछ नहीं मिल रहा है, और इसके बाद में अब हमारे एक दिमाग में आ रहा है, यदि ये लेटर टोटल कितने हैं, टोटल हमने देखा 1 2 3 4 तो गिवन है, पर 3 आउट है, यानी कि 7 है टोटल। अब 7 से हमारे दिमाग में हमको सोचना चाहिए 7 क्या क्या है। 7 कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर इसके बाद में यही सारा चल रहा हो, यानी कि वीक के दिन तो नहीं दिए हुए हैं,